फिर भी उसने उस बहाव का फायदा उठाकर खुद को ऊपर की ओर धकेला और प्लेन के टूटे हुए ढांचे तक पहुंच गई। मगर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। नीचे गहरी खाई थी और पैरों से खुद को ऊपर की ओर धकेलना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद वो किसी तरह ऊपर चढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, प्लेन की बॉडी से कुछ टूटने की आवाज आई। वो समझ गई कि अब वक्त नहीं है और बिना पीछे देखे वो दौड़ने लगी। उसके पीछे प्लेन के टुकड़े एक एक करके टूटकर नदी में गिरते जा रहे थे, लेकिन ठीक समय पर उसने एक मेटल प्लेट पकड़ ली और किसी तरह प्लेन के भीतर घुस गई। अब तक उसका शरीर थक चुका था। भूख और कमजोरी ने उसे पूरी तरह निढाल कर दिया था। वो जमीन पर गिर पड़ी और कुछ देर तक हिल तक नहीं सकी। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पास रखी एक नुकीली लोहे की शीट पर पड़ी। उसने झट से अपने बंधे हाथों को उस पर रगड़ना शुरू किया ताकि रस्सी कट सके, लेकिन इसी बीच उसे महसूस हुआ कि प्लेन का वो हिस्सा अब खाई की ओर झुक रहा है। जान बचाने के लिए उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और जैसे तैसे आगे की प्लेट को पकड़ लिया। प्लेन अब बीच में से टूटकर खाई में अटक गया था, लेकिन जिस जगह आन्या मौजूद थी वो बेहद अस्थिर थी। जरा सी हलचल भी जानलेवा हो सकती थी। तभी उसकी नजर ऊपर टंगे एक पुराने पैराशूट पर पड़ी। उसने दांत भींचकर पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और पैराशूट को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, प्लेन पूरी तरह से टूटकर गिरने लगा। उसी क्षण आन्या भी खाई में गिर पड़ी, लेकिन उसके पास अब एक उम्मीद थी, पैराशूट। उसने तुरंत उसे खोल दिया। हालांकि उसमें कुछ छेद थे, लेकिन वो उसकी गिरावट की रफ्तार को कम करने के लिए काफी था।